हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स गाइस। आज हम इस वीडियोस में ये ब्रश की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि एक अच्छी राइटिंग के लिए एक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए हमें आपने देखा होगा कि बोर्ड में अक्सर पेंटर्स लोग इसी तरह से लाइनिंग करते हैं, क्योंकि लाइनिंग के अंदर ही हमें जो राइटिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी पॉइंटेड में आती है। तो सबसे पहले इस लाइनिंग के बारे में बात करते हैं कि लाइनिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक चौक और एक धागे का होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम ये निशान लगाते हैं। तो इसी निशान लगाने का मतलब ये है कि इसी के अंदर हम जो राइटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंटेड में और सीधी राइटिंग हमारे इस बोर्डों में आती है। तो हम एक अच्छी राइटिंग के लिए हमारे पास ब्रश का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रश को अच्छे पॉइंट बनाने के लिए हमें ब्रश को अच्छी तरह से साफ़ करके रखना पड़ता है, जिससे हम ब्रश की अच्छी पॉइंट बना सकते हैं। ये देखिए, तो अभी हम लेते हैं पेंट और आपको दिखाते हैं कि इसमें अच्छी पॉइंट कैसे बनेगा। और इसमें पॉइंट बनाने के लिए हम आपको राइटिंग करके भी यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर राइटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले लिया यहाँ पे ब्लैक पेंट। जो ब्लैक पेंट काफ़ी मैंने थोड़ा ऑयल डाल के इसमें पतला कर लिया है। तो अभी हम इसमें ब्रश को इसमें देखते हैं कि पेंट कैसा है। तो अभी देखिए, हमने पेंट को काफ़ी इसमें ऑयल डाल दिया है, तो इसमें मतलब पेंट हमारे लिखाई के लायक सही है। अब देखिए, जब तक हमारा पेंट में इसमें गाढ़ा होता है सबसे पहले, तो इसमें जब तक हमने ऑयल अगर नहीं लगाएंगे तो इस ब्रश में हमारा राइटिंग नहीं बन पाएगा और ना ही ब्रश की पॉइंट सही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं जितनी बार इसमें पॉइंट मतलब पेंट के अंदर इस ब्रश को डुबो रहा हूँ और जितनी बार यहाँ पे किनारे पे मैं निचोड़ रहा हूँ, तो इसकी पॉइंटेड आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे पॉइंट निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक भी बाल इधर उधर आपको बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है और आपको एक ब्लेड की धार की तरह आपको ये पॉइंटेड दिख रही है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको पास से भी दिखा पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इसके पॉइंट निकल के आई है। तो हमें जितनी बार यहाँ 2-4 बार इसी तरह से डब्बे के किनारे हम लगा सकते हैं और पेंट को हम नीचे निचोड़ के इसको गिरा सकते हैं। तो हमारे ब्रश में बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है और हमारे राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी तरह से पॉइंट बनते हैं। आप लोग इसी तरह से ध्यान रखिए। और आप सोचते हैं कि इसी तरह के ब्रश हमारे नहीं मिल पाते तो हमारे यहाँ से पॉइंट कैसे बन पाएंगे। तो मैं आज आपको और भी एक चीज़ खास बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक वालों का भी ब्रश है, जो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि इसका भी पॉइंट कितना अच्छा होता है। ये शुरू में कुछ दिनों ये मतलब ये ब्रश की राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी लोग इससे राइटिंग करते भी हैं, क्योंकि ये ब्रश हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें पेन लगा हुआ इसलिए जो इस ब्रश को हर जगह नहीं मिल पाता मार्केट में। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह इसके ब्रश से ये मिलना मुश्किल होता है। तो आप इस ब्रश से भी आप इसका पॉइंट बना सकते हैं अच्छी राइटिंग के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी राइटिंग इसकी बनती है। ये देखिए, बहुत अच्छा पॉइंटेड है इसमें। मैं आज आपको दोनों ब्रश से राइटिंग करके दिखाऊंगा। राइटिंग दोनों में ही अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं कि इस ब्रश में राइटिंग नहीं बनता है। तो राइटिंग इससे भी अच्छी बनती है। तो मैं आपको अब चलते हैं बोर्ड में और आपको राइटिंग करके दिखाते हैं बड़ी ब्रश से, और आपको ये छोटे ब्रश से भी आज आपको मैं राइटिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इस ब्रश को भी मैं काफ़ी बार इसको अगर हाथ से आप निचोड़ेंगे तो भी आपको काफ़ी और ज़्यादा पॉइंट बन के आएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंटेड बन के इन ब्रश में आ रहा है। ये है छोटी कलम है। तो इसी तरह से हम पॉइंट इसमें थोड़ा पेंट ऑयल मिलाते हैं, जैसे तारपीन का तेल हम मिलाते हैं, तो उसके बाद हमारा पेंट चलने के लिए बोर्डों में बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हमने इसके सारी पॉइंट बन गई। अब इससे हम राइटिंग बनाने के लिए चलते हैं बोर्ड के में। आपको छोटी राइटिंग बनाना, बड़ी राइटिंग बनाना है, हर टाइप की कलमें हैं यहाँ पर। और जैसे हमारे पास बड़ी कलम है तो इसको भी छोटी राइटिंग में बना सकते हैं। जैसे इसको सेटिंग कर लेते हैं तो इससे बड़ी राइटिंग में बन जाती है और छोटी राइटिंग में बन जाती है। तो हम चलते हैं बोर्ड पे और बोर्ड पे करते हैं राइटिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखिए, पॉइंट ब्रश को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरह से ये हमारा जो उंगली होती है इनमें आप इस राउंड को पकड़िए। जैसे हम पेन को पकड़ते उसी तरह से हम जैसे पेन को लिखते हैं इसी तरह से, तो इसी तरह से हम ब्रश को भी, जैसे ब्रश को हमारा घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छा सक्षम होता है ये ब्रश को राउंड में पकड़ने के लिए। तो हम इसी तरह से इस ब्रश में पॉइंट बनाते हैं और राइटिंग इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखिए, इसी
बोर्ड में हमें ब्रश को रखना कैसे है। जैसे हमें कट राइटिंग लिखना है, जैसे गोल्ड राइटिंग लिखना है तो हमें सीधा ब्रश पकड़ना है, एकदम सीधा खींचा जाएगा, ओके। और हमें अगर कट राइटिंग लिखनी है, कट राइटिंग, तो हमें ब्रश को हल्का टेपर में पकड़ के इसी तरह से बैठा के इसको खींचना है। इस ब्रश को यहीं तक खींच लिया तो इस ब्रश को यहीं पे इसके किनारे छोड़ दिए, यहीं पे दोनों साइड से ये कोना आप बराबर कर सकते हैं। ये लाइनिंग सीधी बन जाती है। एक लाइनिंग हम नीचे भी इसी तरह से खींच लेते हैं, इसके भी पॉइंट बना देते हैं। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर राइटिंग्स की पॉइंट निकल के आ रही है। अब हम यहाँ से जैसे कॉ बना रहे हैं, तो ब्रश जब तक पॉइंट नहीं होगा तो हमारा राइटिंग बनना मुश्किल है, तो राइटिंग भी फैलावा जैसा हो जाता है, तो वो राइटिंग देखने में अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी राइटिंग अच्छी बनती है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉ बनाया है, और कॉ को मैंने हर किसी यहाँ पे पॉइंट से बनाया है। अभी हम इसी तरह से हम दूसरे कलम से भी इसी तरह से हम राइटिंग बनाते हैं। ये हमारे पास वही छोटे बाल का जो प्लास्टिक बाल जो हर जगह अवेलेबल है उसी तरह से हम फिर से राइटिंग बनाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह हमने ब्रश रख लिया। प्लास्टिक ग्रुप से भी राइटिंग बनाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे प्लास्टिक वालों से भी राइटिंग बन रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इसमें कम मटेरियल आता है, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला तो इसमें पेंट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा, इसमें पूरा भरा हुआ दिख रहा है। बस बात यही है कि इसमें पेंट पूरी तरह से आ नहीं पाता है, बाकी राइटिंग बन जाता है। इसको आप डबल घुमा सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं। अगर मैं इसको अगर डबल घुमाता हूँ तो ये राइटिंग पूरी बराबर आ जाएगा, फिर वाइट पेन कहीं नहीं दिखेगा। सेम आने लग गया। तो ये है राइटिंग इसकी बनती है, पॉइंट इसका भी बहुत ही बढ़िया है। अब आपको मैं इसी तरह से मैं यहाँ पे छोटे ब्रश से भी आपको राइटिंग बना के दिखाता हूँ। एक लाइन मैंने सीधी देखी इसी तरह और दोनों साइड इसी तरह से मैंने पॉइंट बना दिया इसका। अब सीधा मैंने फिर उसी तरह एक वाई बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं छोटा यहीं पे बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है। पॉइंट सही नहीं होगा, राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको पॉइंट में बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
कोई भी अक्षर बनाए उसका। जैसे मैं यहाँ पे क बना रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मुझे ये नहीं कि मैं पूरा क ख का अक्षर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई से भी अक्षर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है ब्रश में। और पॉइंट करने के लिए आपको ब्रश में इसी तरह से पॉइंट बना लेना है। सबसे पहले ब्रश में उतना पेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा पेंट होगा फिर टपकेगा। मैं जितनी बार कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंट निकल रहा है, हमें इसमें डुबोना है। तो इसी तरह से राइटिंग करके कि देखिए पूरी तरह से हमें नहीं लेना है, क्योंकि लेंगे तो फिर पेंट बहने लगेगा। इसलिए अब इसी तरह से निचोड़ लीजिए यहाँ पे, और हल्के पेंट को लेकर फिर हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा ब्रश आप देखते हैं, अब अगर इसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो भी इसमें से हमारा पेंट गिरने वाला नहीं है। तो जैसे आपको अगर हल्का सूखापन लगे तो फिर आप पेंट में डुबो सकते हैं और फिर से अब इसी तरह से कर सकते हैं। और फिर हमारे राइटिंग के लिए हम बोर्ड के ऊपर जाते हैं। देखिए जहाँ कहीं भी आपको कम लगे फिर आप इसी तरह से पेंट लीजिए, फिर इसी तरह से आइए और फिर अब आपको लिखाई स्टार्ट करिए। जहाँ भी आपको कम लग रहा है कि हमारे ब्रश में अब फिर पेंट नहीं है, फिर आप जा सकते हैं और फिर इसी तरह से पेंट लेके फिर आप बोर्ड की तरफ आ सकते हैं और कोई भी राइटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हैं बोर्डों में राइटिंग करके, फिर आपका हाथ पूरी तरह से सेट हो जाएगा। इसी तरह से आप राइटिंग बना सकते हैं कोई भी कलम लेके। हमें जितनी बार कम पड़ता है तो हम उसी तरह से यहाँ पे जाते हैं और पेंट को ब्रश में लेते हैं और इसी तरह से हमें राइटिंग बनाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमारा पॉइंट बनता रहता है। ब्रश को हम जितनी बार यहाँ पे डुबो कर डिब्बे में इसी तरह से लेंगे तो हमारा पेंट अगर ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि गाढ़ा लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल और देख सकते हैं। यहाँ पे तारपीन का तेल मिलाया जाता है, तारपीन का तेल इसमें हल्का डालिए, फिर आप चेक करते रहिए कि हमारे ब्रश के लिए सही है कि नहीं, मुलायम है कि नहीं। तो आप चेक करके फिर आपको बोर्डों में राइटिंग बनाइए तो आपको बहुत ही अच्छा राइटिंग बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।